Yes, now children, again the video, and we have to just go through the video. Welcome to Chemistry Point, my dear children, and in this video what we are going to learn? In this video we are going to learn the hydrocarbon part class 11. Myself नीति शर्मा और मैं आपको यहाँ पर क्लास 11 का एक पार्ट डिस्कस करेंगे. हम पूरा पार्ट लेके चलेंगे. क्लास 11 का ये पार्ट बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन, और इस हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे एल्काइन, जो कि एक अनसेचुरेटेड पार्ट माना जाता है. प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस के बारे में जानेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन भी हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में, एज वेल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो. ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एक रिव्यू तो बनता है जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो, और हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन. ओके, सो hydrocarbon, they categorize in the two category. One is saturated, another one is unsaturated. In the saturated hydrocarbon they contain single bond, जैसे कि आपका एल्केन्स है. फॉर्मूला CnH2n+2. इसके दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज एल्कीन, द सेकेंड वन इज एल्काइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है. हमको ये पढ़ना है एल्काइंस, इसकी प्रिपरेशन देखनी है, इसी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, और इसी के बारे में पढ़ना है. और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन कर सकूं, कंटेंट को आपको पढ़ा सकूं, आपको समझ में भी आए, है ना, तभी मज़ा आएगा. क्योंकि मैंने CnH2n-2 भी लिखा था ना फॉर्मूला, तो वो समझ में आ रहा होगा आपको फॉर्मूला. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन. ठीक, एल्काइन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए IUPAC नेम. IUPAC नेमिंग के लिए रिप्लेसिंग एन बाय YNE, जैसे मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा ईथेन है. अगर मैं इसका नाम लिखूं, इसको हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH किया और मैंने कहा इसका नाम लिखो, तो इसका नाम होगा एथाइन. मतलब हम एन को रिप्लेस करेंगे YNE आयन के साथ और उसका सफिक्स लिख देंगे. ये पोजीशन और चेन आइसोमर्स शो करता है. मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल बता दे रही हूँ किस तरीके से पोजीशन और चेन का. ये देखिएगा, अगर मैंने आपके सामने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा C4H6 और मैंने कहा इसके आइसोमर्स ड्रॉ कीजिए, तो आप आइसोमर्स कैसे ड्रॉ करोगे? 4 कार्बन यहाँ बनाओगे, 4 कार्बन यहाँ बनाओगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ सेट किया, 3 हाइड्रोजन यहाँ सेट किया, और बीच में ट्रिपल बॉन्ड सेट कर दिया. तो बताइए ये ट्रिपल बॉन्ड के बाद इसका नाम क्या होगा? ब्यूट-2 आयन. और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड आपने यहाँ सेट कर दिया, 2H आपने यहाँ सेट कर दिए और 3H आपने यहाँ सेट कर दिए, तो ये हो गया ब्यूट-1 आयन. भाई ब्यूट-2 आयन हो गया, ब्यूट-1 आयन हो गया. 2 आपने आइसोमर्स तैयार किए जिसमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को आपने अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट हो जाएगा इजीली. चेन में कुछ इस तरीके की नॉर्मल चेन, कुछ इस तरीके की आपकी आइसो चेन, कुछ इस तरीके की नियो चेन, ये भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. ये हमारे चेन आइसोमर्स कहलाते हैं. ओके, तो ये हो गया हमारा. अब ये क्या होता है बच्चा पार्टी की, ये पढ़ने के बाद ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के बाद अब बात आती है कैसे बनाते हैं हम एल्काइन को.
तो बहुत सारे मेथड है। कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करा के कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के बाद जो कोक मिलेगा, कोक को ऐड करवाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड में, और कैल्शियम कार्बाइड फ्रेशली प्रिपेयर्ड CaC2 हम प्रिपेयर करेंगे, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, और ये कैल्शियम कार्बोक्साइड CaC2 रिएक्ट करेगा वाटर से और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में एसिटिलीन गैस को प्रिपेयर कर देगा। दूसरा मेथड है आपको प्रिपेयर करने के लिए, आप ले लीजिए डाई हैलाइड। देखिए 1,2 डायब्रोमोइथेन कहते हैं इसको। हमने इसमें KOH डाला। KOH डालने के बाद क्या किया, एक Br को रिप्लेस करवा दिया। रिप्लेस करवाया तो यहाँ क्या बन गया आपका, ये बन गया विनाइलिक ब्रोमाइड। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। विनाइल किसको कहते हैं, याद है मैंने बताया था आपको, अगर डबल बॉन्ड के वाले कार्बन पर कोई भी ग्रुप लगा रहता है तो उस ग्रुप को विनाइलिक ग्रुप कहते हैं। तो क्या ये विनाइल ब्रोमाइड नहीं होगा, इसे आप विनाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हो। ये पढ़ा है हमने। ओके, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं और भी क्या कुछ तरीके होते हैं एसिटिलीन को बनाने के लिए। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बट बेसिक तरीका जो हमको इस्तेमाल किया है, हमने अप्लाई किया है, वो बेसिक तरीका हमारा होता है CaC2 प्लस H2O विल गिव CaOH का होल ट्वाइस प्लस C2H2। इस तरीके से आप 2H2 यहाँ पर लेने के बाद यहाँ आप क्या बना दिए, एसिटिलीन, या फिर इसी को बोलते हैं इथाइन। हमारा रेडी हो गया एसिटिलीन और इथाइन पूरा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट 3 मेंबर्स गैसेस होंगे, नेक्स्ट 8 मेंबर्स लिक्विड होंगे, हायर मेंबर्स को हम सॉलिड कहेंगे एज यूजुअल। कलरलेस होते हैं। इथाइन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, मतलब स्मेल, अदर कलर ऑर्डरलेस। जो अदर आपके एल्काइंस होते हैं हायर वन, उनमें कोई भी ऑर्डर नहीं आती। लाइटर देन वाटर, वाटर से हल्की होती है, इमिसिबल होती है, वाटर में नहीं घुलती है। बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो आपके टोलिन, बेंजीन टाइप के हैं, उनमें ये सॉल्युबल हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग इन दी मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने के बाद वो सारी प्रॉपर्टीज आपकी इंक्रीज होती रहेंगी। ये हमने बना के दिया है आपको, क्या एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया है। इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे 106 pm और 120 pm। कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ 120 pm, कार्बन हाइड्रोजन की यहाँ पर 106 pm। तो ये तो हो गई है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, रिएक्टिविटी की बात करेंगे इसमें प्रॉपर्टी के साथ साथ। और जरा देखेंगे कितनी ह्यूज और ढेर सारी रिएक्शंस आपके सामने मैंने रखी हुई हैं। सबसे पहला है आपका रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। अगर हमने एसिटिलीन में मेटल डाला तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने वाली है, बहुत इजी रिएक्शन है। दूसरी है हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अगर हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक PT, PD और Ni, तो वो सेचुरेटेड कार्बन में, जैसे कि इथाइन से इथीन, इथीन से इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। थर्ड है एडिशन ऑफ ब्रोमीन, जिसे ब्रोमिनेशन कहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा विस्नल डाइब्रोमाइड, आपको डाइब्रोमाइड यहाँ पर मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर आपको टेट्राब्रोमाइड, अगर आपने दोबारा से एक और Br2 का मॉलिक्यूल उसमें ऐड करवा दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, वाटर। वाटर के एडिशन को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, एडिशन, वाटर को ऐड करना। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है, दैट इज पॉलीमराइजेशन, जिसमें हैवी मॉलिक्यूलर मास वाला कंपाउंड हम प्रिपेयर करते हैं, हम तैयार करते हैं। तो यहाँ हमने यूज किया है 3 molecules of this acetylene in the red hot iron tube at 873 Kelvin, जो कि बहुत ही पॉपुलर एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा जिसको बोलते हैं बेंजीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे मेथड रहे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं,
तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली जो बहुत ह्यूज केमिकल प्रॉपर्टीज हमने आज डिस्कस करी हैं, उसमें से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1, रिएक्शन विथ सोडियम एटम। अगर आपने एसिटिलीन ऊपर इथाइन के ऊपर सोडियम का मेटल डाला तो आपको पता है सोडियम एक्टिव मेटल है, वो H को रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करने के बाद एक सॉल्ट बनाएगा जिसे सोडियम एसिटाइल कहते हैं, एंड विच गैस विल बी इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। अगर हमने एसिटिलीन के ऊपर हाइड्रोजन को ऐड करवाया तो ये हमारा एसिटिलीन है। इस पर हमने हाइड्रोजन को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Ni या Pt या Pd पैलेडियम, ऑटोमेटिकली पहले हमारा इथीन तैयार होगा। आप देख सकते हो इथीन के बाद हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज कॉल्ड ईथेन, जो कि प्रिपेयर्ड हो जाएगा। नाउ ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, आप कोई भी हैलोजन ले लेंगे, इसको आप बोलते हो हैलोजिनेशन। जैसे आपने एसिटिलीन लिया, इस एसिटिलीन पर आपने ब्रोमीन को ऐड किया, तो आपने क्या किया, जैसे ही आप ब्रोमीन को ऐड करोगे ये आपका डबल बॉन्ड के साथ कुछ इस तरीके का कंपाउंड देगा, है ना। डाइब्रोमो इथीन बनने के बाद ये टेट्राब्रोमो में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 Br नीचे आप लगा देंगे, 2 Br ऊपर आप लगा देंगे और आपका टेट्राब्रोमो इथेन रेडी। और वेरी पॉपुलर दैट इज पॉलीमराइजेशन। इस रिएक्शन में आपने एसिटिलीन लेना है। एसिटिलीन के आपको कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 3 मॉलिक्यूल लेना है। रेड हॉट आयरन ट्यूब, और सीधा हमारा तैयार हो जाएगा बेंजीन। ये हमारी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। तो आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। आप इस वीडियो के थ्रू कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हो। ये पूरा वीडियो हमने आपको एल्काइंस, हाइड्रोकार्बन का 4th पार्ट, फर्स्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया, सेकंड में एल्कीन्स, देन एल्कीन, नाउ दिस इज द 4th पार्ट ऑफ hydrocarbon of GOC in that organic chemistry class 11th. You can share this video, you can like, go through this video, complete your content and prepare your chapter well. So the Chemistry Point channel, again I just welcome to you all. God bless you all of you. Take care, have a nice and wonderful day. Subscribe the channel and share the video as much as you can, and just अपना ख्याल रखिए। Take care.